Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we will talk about how to fill the application form, the IFT exam. So IFT form निकल चुके हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप स्टार्ट फिलअप कर सकते हैं. मेक श्योर जब भी आप फिल करें कोई भी मिस्टेक्स ना करें, बिकॉज एक बार आपने फिल कर दिया और पेमेंट कर दी, वंस पेमेंट इज डन यू कांट एडिट योर फॉर्म. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. टू स्टार्ट विद यू हैव टू विजिट द वेबसाइट ift.nta.nic.in. इस पे जाएंगे, ये पोर्टल आपके सामने खुल के आएगा. जस्ट स्क्रॉल डाउन करिए थोड़ा सा ही, आपको यहाँ पे दिखेगा अप्लाई फॉर IFT MBA IB 2022-24 ओनली फॉर इंडियन कैंडिडेट्स. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक नया टैब खुल जाएगा. नए टैब के अंदर आपके पास आएगा जो रजिस्टर हो चुके हैं वो यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं, और जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया वो यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं. रजिस्टर करने के लिए आपके पहले यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको लिखी होंगी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगा कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म में होने वाला है, क्या क्या अपलोड करना होगा, कैसे, कितनी फीस रहेगी. 2,500 रुपये है फॉर जनरल एंड OBC एंड SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये है. प्लस इसके अंदर आपको फोटोग्राफ को लेके बोला हुआ कि फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, आपकी रिसेंट होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट भी चलेगी, कलर भी चलेगी, बस कॉन्ट्रास्ट ठीक होना चाहिए. स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपकी JPEG या फिर JPEG और JPG फॉर्मेट में होने चाहिए. एंड साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ, जो आपकी फोटोग्राफ होगी वो 10 KB से लेके 200 KB के बीच, सिग्नेचर की 4 KB से लेके 30 KB के बीच, एंड क्लियर कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट की, जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है. जनरल और जनरल वालों को तो नहीं चाहिए होता, बाकी कोई भी अगर आपके पास EWS वैसी कोई कैटेगरी है तो उसके लिए आपका 50 KB to 300 KB के बीच में साइज होना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट इशू यही आ जाता है कि यहाँ पे साइज कैसे कम और ज़्यादा करेंगे, तो वो बड़ा सिंपल है. यहाँ पे आप अपना साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, यहाँ पे आप जाइए reduceimages.com, वहाँ पे जाके आप अपना इमेज के साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू. ठीक है, जितना ही आपको साइज़ करना हो. ठीक, नेक्स्ट, अब उसके बाद आपका पेमेंट करना होता है. तो ये सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं, पासवर्ड नहीं चेंज कर सकते, ये सब प्लान इनको उसको छोड़ देते हैं अभी. ठीक है, यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करने के बाद क्लिक है टू प्रोसीड. प्रोसीड करने के बाद आपको अपना नाम लिखना होगा यहाँ पे. ठीक है, अभी के लिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ. यहाँ पर फादर्स नाम लिखना होगा, फिर आपके मदर्स का नाम लिखना होगा. ठीक है, मदर्स नेम, देन डेट ऑफ बर्थ आपकी. प्लीज़ मेक श्योर डेट ऑफ बर्थ जो हो वो आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन यदि मार्कशीट और आधार कार्ड इन सब पे मैच हो रही हो. अगर गलत होगी तो बहुत पंगे होंगे आगे. ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें. अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ ऐसी. ठीक है, देन आप आगे आइडेंटिफिकेशन आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट जो भी आपके पास है उसमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एंड देन आपका नेक्स्ट आ जाता है, जस्ट सेकेंड तो ज़्यादा नीचे रखें, पैन का नंबर डालना होगा. अभी के लिए मैं कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड. यहाँ पे 2 नंबर आएंगे, 4 नंबर बेसिकली. या कूल. देन एड्रेस लिख लीजिए, एड्रेस भी लिख लेते हैं. लोकेलिटी, सिटी, में दिल्ली में रहता तो दिल्ली लिख दो. देन कंट्री आपका हो गया इंडिया. अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरी कुछ डिटेल्स ले रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं. फिर उसके बाद आपका आ जाएगा स्टेट, अगेन दिल्ली, देन डिस्ट्रिक्ट. अरे यार पीछे ही पड़ गया इस तो, जस्ट अ सेकेंड. डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका ईस्ट दिल्ली. पिन कोड 0011001155 लिखते हैं. देन ईमेल एड्रेस मैंने लिख दिया है. देन फ़ोन नंबर आप जो भी चाहो, क्योंकि सही लिखना, इसके ऊपर आपकी जो पासवर्ड रीसेट के लिए है, या फिर आपका वो नंबर लिखिए जो आपके पास रहता है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, बिकॉज आप पासवर्ड अगर भूल गए तो जिसे आप रीसेट कर सकते हैं. ठीक है, अभी के लिए मैं कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे. 10 डिजिट्स. और यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेव एज कर दीजिए, तो बहुत सिंपल हो जाता है, फॉर्म आधा हो जाएगा. इसके बाद आपको जो भी पासवर्ड रखना हो वो आप रख सकते हैं. अभी के लिए मैं यहाँ पे लर्न फॉर एग्ज़ाम ही रख देता हूँ. आई होप सब कुछ आ गया हो. एटलीस्ट 1 स्पेशल करेक्टर. ओके, स्पेशल करेक्टर के लिए हम एड्रेस ही लेते हैं, फिर तो हो जाएगा. तो आपको कुछ ऐसा पासवर्ड रखना पड़ेगा जिसके अंदर न्यूमेरिक भी आए, वर्ड्स भी आए, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी आए, और एक अपर केस भी हो और एक लोअर केस भी हो, लाइक दैट. ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन में कुछ भी रख सकते हैं. कौन से स्कूल में आप पढ़े थे वो स्कूल का नाम लिख लीजिए आप. मैंने GHPS में पढ़ा था तो GHPS लिख दो, लाइक दैट.
ठीक है। सिक्योरिटी पिन जो नीचे लिखा आ रहा है वही लिख देना है बस। बहुत सिंपल सॉर्टेड छोटा सा आई मीन से फॉर्म है, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा इसमें कुछ चाहिए नहीं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। सो वंस यू सबमिट आपके यहाँ पे आ जाएगा, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर यू मे डू बाय प्रोसेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस फाइनल सबमिट बटन फॉर फाइनल सबमिशन। अगर आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया तो मेक श्योर करिएगा कि आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। सो जैसे जैसे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, जैसे अपना नाम चेक कर लिया तो माई नेम चेक यहाँ पे कर दो, फादर नेम चेक कर लिया तो वो चेक कर दो, मदर नेम कर लिया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर भी आपका सही है या ईमेल आईडी, ये सब चेक करने के बाद व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड फाइनल सबमिट कर देंगे। सबमिट करना है, आप यहाँ पे यस करेंगे, सबमिट हो गया, ठीक है। अब आपका यहाँ पर सबमिट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और एप्लीकेशन की फी पेमेंट करनी है। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा एक, ठीक है। एप्लीकेशन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। एंड अब आपके यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपको क्या क्या आपने आगे का जो भरना होता है। ये देखिए बेसिक आपने भर दिया था, कैंडिडेट नेम, फीमेल, ये वाली। अब यहाँ पर आपका आगे नेशनैलिटी, स्टेट, कैटेगरी और कोई आपका PWD कैंडिडेट ऐसा कुछ है वो सब, और प्लेस ऑफ इंटरव्यू IIT कैंपस की आपकी प्रेफरेंस क्या रहने वाली, क्योंकि 3 कैंपसेज हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली, कोलकाता, काकीनाडा। आप उसमें से वो सेलेक्ट करिए। फिर आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, कौन सी सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, दिल्ली फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप वो सारी एग्जाम की चॉइसेस देख सकते हैं ताकि आप जल्दी से फॉर्म भरिएगा सो दैट आपको जो एग्जाम सेंटर है वो आपके घर के पास का मिले, ठीक है। सो ये सारे फॉर्म ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपनी 10th की जो मार्कशीट है वो डालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो तो पास ही है तभी तो आप यहाँ तक आए हो, ठीक है। तो कौन सी ईयर में पास हुए हो वो आपको फिल करना है, ठीक है। वो करने के बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर आपका 10th है, कौन से बोर्ड से हो आप, CBSE हो या जैसे भी हो वो लिख लीजिए। देन रिजल्ट मोड किस में आया था, परसेंटेज में, CGPA है तो CGPA, परसेंटेज है ना परसेंटेज, वेरी सिंपल, ठीक है। देन उसके बाद 12th में भी सेम सिनेरियो, पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ बोर्ड और रिजल्ट मोड किस में है, परसेंटेज है, CGPA, अगेन वही पूछा गया। देन ग्रेजुएशन के अंदर आपका आ जाता है पास्ट या फिर अपीयरिंग। सो यहाँ पर क्या है, अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, चाहे आपकी 3 साल की डिग्री थी, आपकी डिग्री कंप्लीट होगी पर आपका रिजल्ट नहीं आया, यू विल स्टिल मार्क एज अपीयरिंग, आप पास नहीं हुए हो, ठीक है। आपको डिग्री नहीं मिली है, मतलब आपका फाइनल सेम का रिजल्ट नहीं आया। जब तक आपका फाइनल सेम का रिजल्ट नहीं आता तब तक आप अपीयरिंग में रहते हैं। वंस यू गेट द रिजल्ट देन यू आर पास्ड, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तब तक आप नहीं आया है, आपने अपीयरिंग कर दिया और फॉर्म फिल करने के 2 दिन बाद ही शायद आपका रिजल्ट आ जाए तो आप पास हो गए, तो क्या आपका फॉर्म दोबारा भरना होगा? नहीं, अपीयरिंग भी कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये सारी डिटेल दोबारा से वेरीफाई करी जाएंगी और तब आप बोल देना कि तब मैं अपीयरिंग था, अब मैं पास हूँ। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। सो लेट्स सपोज अगर आप अपीयरिंग कर देंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक ये चीज़ आ जाएगी, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नेम ऑफ एग्जामिनेशन आप क्या पढ़ रहे हैं, BCom, BTech जो भी आप कर रहे होंगे, ठीक है। एंड नेम ऑफ द बोर्ड आप जौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने करी हुई है तो आपको भरना है, अगर आपने नहीं करी हुई है, सेकेंड, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने नहीं करी हुई है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल करके, तो आपका सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने कुछ किया हो अलग से तो आपको करना है, अगर नहीं कर रहे तो नॉट एप्लीकेबल लिख लीजिए। एम्प्लॉयड है, एक्सपीरियंस है कि नहीं है, अगर आप हैं तो यहाँ पे यस करिए, फिर अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम भरिए, सेक्टर भरिए, ऑर्गेनाइजेशन टाइप भरिए, पोस्ट हेल्ड लिखिए, जस्ट अ सेकंड, ओके, फिर पोस्ट हेल्ड लिखिए, कब से एंड नेचर ऑफ ड्यूटीज आपने क्या किया, कितने कब से लेके कब तक, वो डेट लिखनी है, ठीक है। ये लिखने के बाद अब जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड कर देना, वो भी बड़ा सिंपल है। एंड सिक्योरिटी पिन ये वाला जो नीचे है इसको आप करेंगे सबमिट, एंड सबमिट करने के बाद फिर उसके बाद बड़ा सिंपल है, डॉक्यूमेंट अपलोड आएगा। वो डॉक्यूमेंट अपलोड तो मैंने आपको बता दिया, जो फोटोज़ हैं वही वाली आपकी रहेंगी और उसको यहाँ से आप रिड्यूस कर सकते हैं अपने इमेजेस साइज़ को। बड़ा ही सिंपल है, बहुत सॉर्टेड सा प्रोसीजर है। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन मेक द फी पेमेंट। बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना ही समझ आए, इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। प्लस मेक श्योर जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल करिए, फ़ी की पेमेंट करिए। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको चॉइसेस दी जा रही हैं कि आपको कौन सी सिटी में देना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो सिटी फिल हो गई तो आपको वहाँ पे सेंटर नहीं मिलेगा और आपको घर से बहुत दूर जाना पड़ेगा। ये एक चीज़ सिनेरियो है, तो इस चीज़ को ज़रूर से कंसिडर करिए एंड फिल द फॉर्म ASAP, ओके। Alright, and hit the like this video, share this video with your friends and comment down below if you wish to. Thank you very much. Have a lovely awesome day ahead.